हम सबको अपने जीवन में ऐसे अनेक चमत्कार सुनने और देखने को प्राप्त होते हैं जिन पर साधारणतः विश्वास करना कठिन हो जाता है। क्या आप इस बात पर विश्वास कर पाएंगे? कोई व्यक्ति किसी मंदिर में गया, मूर्ति के नज़दीक पहुंचा और उसके स्पर्श करते ही मूर्ति का आकार और स्वरूप ही परिवर्तित हो गया। लेकिन यह बात सच है। हम आपको एक ऐसी ही अलौकिक बात बताने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पंढरपुर का नाम तो आप सबने अवश्य सुन ही रखा होगा। वहाँ पर भगवान विट्ठलनाथ का मंदिर है। उसी पंढरपुर में एक भक्त रहते थे जिनका नाम था नरहरिदास। वह नरहरिदास जाति से सुनार थे, इसलिए सोने के आभूषण गढ़ते थे। पंढरपुर में हर व्यक्ति के मन में भगवान विट्ठलनाथ की भक्ति विराजमान है, लेकिन यहाँ पर नरहरिदास जी के साथ बिल्कुल उल्टा था। वह भगवान शंकर के सच्चे भक्त थे और निरंतर मन में यही प्रार्थना करते थे, हे काशी विश्वनाथ के महादेव, मुझे कब अपने पास बुलाओगे? मैं आपके दर्शन की कामना मन में रखता हूँ, लेकिन मजबूरी के कारण अपने परिवार की जिम्मेदारियां सिर पर आ चुकी हैं, इसलिए आपके पास आ नहीं पाता हूं। लेकिन मेरा मन निरंतर आपके दर्शन के लिए ही लालायित रहता है। अब आप कृपा कर मुझे अपने पास बुलाइए। लोग उसे समझाते थे, अरे पंढरपुरनाथ और विश्वनाथ एक बात हैं, लेकिन वह कभी मानता ही नहीं था। वह एक ही बात कहता था, मेरे इष्ट भगवान शंकर हैं, मैं अन्य को क्यों पूजूं? इसलिए उसने अपने जीवन पर्यंत कभी भी पंढरपुर के मंदिर में जाकर प्रणाम नहीं किया। अब परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र होती है। कहते हैं उसी पंढरपुर में एक सेठ रहते थे। उनको कोई औलाद नहीं थी। एक दिन वह पंढरपुर के मंदिर में जाकर भगवान के समक्ष प्रार्थना कर कहने लगे, हे नाथ, अगर आपकी कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई तो मैं आपके लिए सोने का करधनी अर्थात कमरबंद या कमर पट्टा बनवाकर आपको पहनाऊंगा। अब परमात्मा ने पुकार सुन ली। उस सेठ जी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब वह सेठ जी सोचने लगे, भगवान के लिए कमर पट्टा बनाना है, पर वह भी सोने का। कौन ऐसा होशियार सोनार है जिसके पास जाकर मैं यह कमर पट्टा बनवा सकूं? वह पंढरपुर के सबसे मशहूर कारीगर नरहरिदास के पास आकर कहने लगे, मुझे भगवान की मूर्ति के लिए सोने का कमर पट्टा बनवाना है, आप बना कर दीजिए। अब नरहरिदास जी यह बात सुनकर विचलित हो गए। वह कहने लगे, कोई व्यक्ति हो तो मैं उसकी नाप ले सकता हूँ, लेकिन आप तो विट्ठलनाथ के लिए कमर पट्टा बनवा रहे हैं। अब उसकी नाप या तो आप लेकर आइए या किसी अन्य से यह पट्टा बनवा दीजिए। तब वह सेठ जी कहने लगे, मैंने सारे शहर में आपका नाम सुना है। सोने के आभूषणों की जड़ाई जैसी आप करते हैं वैसी कोई कर ही नहीं पाता है, इसलिए अगर बनेगा तो आपके ही हाथों से, अन्यथा और किसी से मुझे नहीं बनवाना है। अब नरहरिदास चिंतित हो गए। वह कहने लगे, एक काम कीजिए सेठ जी, आप मंदिर में जाइए और मंदिर से नाप लेकर आइए। अब सेठ जी मंदिर में पहुंचे। पुजारी से कहा, मुझे भगवान की कमर की नाप दीजिए। अब पुजारी जी ने एक धागा उठाकर नाप दे दी। अब उस धागे की नाप लाकर सेठ जी ने नरहरिदास को दी। नरहरिदास जी ने वह काम प्रारंभ किया। कमर पट्टा इतना सुंदर बनकर तैयार हो गया कि देखने वाले हैरान हो गए। सेठ जी उस सोने के कमर पट्टे को जैसे ही मंदिर में लेकर पहुंचे, उन्होंने जैसे ही वह भगवान को पहनाने का प्रयास किया, वह 4 अंगुल बड़ा हो गया। सेठ जी विचार करने लगे, यह पट्टा कैसे पहनाया जाएगा, यह तो 4 अंगुल बड़ा है। वह पुनः नरहरिदास जी के पास आकर कहने लगे, इसे छोटा कर दीजिए। अब छोटा कराकर पुनः वह मंदिर में पहुंचे। जैसे ही कमर पट्टा पहनाने का प्रयास किया गया, वह सोने का कमर पट्टा 4 अंगुल छोटा पड़ गया। सेठ जी हैरान हो गए, यह क्या हुआ? कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। इस प्रकार 3-4 बार प्रयास किया गया, पर सारे प्रयास निष्फल गए, क्योंकि परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। अब तो वह सेठ जी
नरहरि दास जी के पास आकर कहने लगे, अब तो आपको ही चलना पड़ेगा। आप स्वयं चलकर भगवान की मूर्ति की नाप लीजिए। अगर आप नहीं चलेंगे तो यह कमर पट्टा भगवान को पहनाया ही नहीं जा सकेगा, इसलिए आपको चलना पड़ेगा। अब नरहरि दास जी के लिए तो यह धर्म संकट वाली बात थी। वह कभी भी भगवान विट्ठलनाथ जी के मंदिर में गए नहीं थे। वह विचार करने लगे, मैं कैसे जा सकता हूँ। तब उन्होंने सेठ जी से कहा, एक काम कीजिए, मैं चलने को तैयार हूँ, पर मेरी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए, क्योंकि मुझे विट्ठलनाथ के दर्शन नहीं करने हैं। मेरे इष्ट भगवान विश्वनाथ हैं, वह काशी के महाराज महादेव मेरे इष्ट हैं। मुझे उनके अलावा किसी की ना तो पूजा करनी है ना दर्शन करने हैं, इसलिए जब मैं मंदिर चलूंगा मेरी आंखों पर पट्टी होनी चाहिए। मैं मूर्ति को स्पर्श करूंगा, वहां नाप लेकर मैं आपको वह कमर पट्टा बनाकर दूंगा। सेठ जी ने बात स्वीकार कर ली। दूसरा दिन हुआ, नरहरि दास जी की आंखों पर पट्टी बांधी गई। पट्टी बांधकर सेठ जी अपने हाथों से पकड़कर नरहरि दास जी को भगवान के मंदिर में लेकर आए। पहली बार आज अपने जीवन में नरहरि दास जी मंदिर में आए थे। वह मूर्ति के नजदीक गए। अब विट्ठलनाथ जी की मूर्ति में तो अलग ही जादू होता है। वह जैसे ही भगवान की मूर्ति की नाप लेने लगे, वह हैरान हो गए। आंखों पर पट्टी थी, हाथ के स्पर्श से उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे भगवान शंकर स्वयं यहाँ विराजमान हैं। उनको अपने हाथों पर सांप चलते हुए दिखाई दिए। ऐसा लगने लगा कि मूर्ति ने बागंबर धारण कर रखा है। वह सेठ जी को कहने लगे, अरे मुझे कहाँ लेकर आए हो? तुमने कहा पंढरपुर की नाप चाहिए, यह तो भगवान शंकर की मूर्ति है। सेठ जी कहने लगे, अरे यह विट्ठलनाथ है, यह पंढरपुर के नाथ हैं, भगवान शंकर नहीं हैं। ऐसा कह पुनः नरहरि दास जी भगवान की मूर्ति की नाप लेने लगे। अब आंखों पर पट्टी थी। पुनः वह जब नाप लेने लगे, उन्हें ऐसा ही प्रतीत होने लगा कि यह भगवान शंकर की मूर्ति है। पुनः उन्होंने अपना हाथ पीछे हटा लिया। वह सेठ जी से कहने लगे, सेठ जी कहीं आपको कोई गलती तो नहीं हुई है? आप भगवान शंकर के मंदिर में मुझे लेकर आए हों। तब सेठ जी कहने लगे, अरे यह भगवान शंकर नहीं, यह पंढरपुर के विट्ठलनाथ की मूर्ति है। आप अच्छे से नाप लीजिए और हमें कमर पट्टा बनाकर दीजिए। पुनः जैसे ही विट्ठलनाथ जी की मूर्ति को स्पर्श करते हुए नरहरि दास जी नाप लेने लगे, अब तो उनका हाथ भगवान की मूर्ति से चिपक ही गया। वह प्रयास करने लगे दूर करने का, लेकिन वह मूर्ति उनका हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। तभी अचानक से उन्होंने अपने आंखों से पट्टी हटा दी। जैसे ही पट्टी हटी, वह देखकर हैरान हो गए। वह तो विट्ठलनाथ जी की मूर्ति थी। विट्ठलनाथ को आज उन्होंने पहली बार देखा था। उनका वह सौंदर्य रूप देखकर वह उन पर मोहित हो गए। वह आंखों से आंसू गिराकर भगवान से कहने लगे, हे नाथ, मैं तो समझता था कि आप और भगवान शंकर अलग अलग हैं, लेकिन आज मुझे इस बात का अनुभव होने लगा कि आप और भगवान शंकर अलग नहीं हैं। अब तो मेरी निष्ठा आपके प्रति और बढ़ गई है। तब कुछ समय के लिए परमात्मा की मूर्ति भगवान शंकर के रूप में परिवर्तित हो गई थी। देखने वालों ने यह अद्भुत नज़ारा देखा और देखते ही देखते पुनः भगवान शंकर की मूर्ति विट्ठलनाथ के रूप में परिवर्तित हो गई। नरहरि दास जी का हाथ जो चिपक गया था, वह अपने आप छूट गया। अब तो भक्त नरहरि दास जी ने बड़ा सुंदर कमर पट्टा बनाकर सेठ जी को देते हुए कहा, यह जाकर मंदिर में चढ़ा दीजिएगा और मेरी ओर से भगवान से क्षमा मांगिएगा कि मैं निरंतर आपसे दूर रहा, लेकिन अब मेरा संपूर्ण जीवन भगवान के श्री चरणों में ही समर्पित है। तो अपने भक्त के लिए भगवान की मूर्ति भी अपना रंग और रूप बदल देती है। यह सब होता है भक्ति के चमत्कार से। जब भक्ति सच्ची हो तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।